प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ममता बनर्जी मेरे मुंह से सुन जरूर रहे होंगे, लेकिन उनकी आस्था और उनका झुकाव किस तरफ है ये देश और पश्चिम बंगाल भी अच्छे तरीके से जानता है। चुनाव आने वाले हैं और उनको हिंदू विरोधी दिखना है, तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके वो लगातार एक धार्मिक आयोजन को अगर इस तरीके से बदनाम करने का प्रयास करेंगे तो उनको जवाब मिलेगा। बिल्कुल। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, जो बादल देवनाथ इतना चीख चीख चिल्ला रहे हैं, या फिर ममता बनर्जी भी जो इतना इस बारे में इतना कटु हो रही है, अभी मैं बता देना चाहता हूँ, दुनिया के एक बहुत बड़े धर्म के पवित्र शहर में गर्मी की वजह से दुनिया के 1000 लोगों की जान चली गई, जिसमें कुछ भारतीय भी थे, और वो सड़कों पर दिखाई दिया, और बीबीसी से लेकर दुनिया के सारी एजेंसीज ने उसको कवर किया। किसकी हिम्मत हुई बोलने का उसके बारे में बताइए कि हिंदुस्तान में जो भाषण दे रहे हैं वो हिंदुस्तानी जो लोग वहां पर गए थे पूजा करने या जो भी उनको कहा जाए, उनके बारे में किसी ने अगर कोई सवाल जवाब किया हो तो 1000 लोग, पूरी दुनिया से लोगों की जान चली गई, अगर किसी ने सवाल जवाब किया हो तो जबान क्यों चल जाती है आपके किसी दूसरे धर्म का नाम आते ही, लेकिन हिंदुत्व पर आपको, सनातन पर आपको पूरा भाषण देना। मैं फिर से कहता हूं, बदइंतजामी अगर आपको दिखाई देती है आप उस पर सवाल जवाब कीजिए, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जानबूझकर धर्म को टारगेट करना और इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करना बहुत गलत है। सैयद जवाद वो जिक्र कर रहे थे कि हज के दौरान भी कई लोगों की मौत हो गई, उस पर किसी ने टिप्पणी नहीं की, किसी ने नहीं कहा कि ये मौत का बन गया, इसके बारे में क्यों? देखिए, मैं बहुत काफ़ी लंबे वक्त से डिबेट कर ही रहा हूँ, 4-5 डिबेट इसी करी, और यही भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव सेट करती। अरे सवाल तो जो है शंकराचार्य जी ने भी खड़े करे, अब उनको ये क्या कहेंगे, क्योंकि सर्टिफिकेट तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से निकलता कि कौन हिंदू है, कौन नहीं है, कौन सनातनी है, कौन नहीं है, तो सवाल तो वहाँ पर भी खड़े हुए। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, मरने वाले लोग कौन थे? वो सनातनी नहीं थे जिनकी जान चली गई। अरे कब तक आप जो है लाशों की राजनीति करते रहेंगे? अच्छा, जो भी पॉलिसी बनाते हैं इनसे आप ये पूछ लीजिए कि बेरोजगारी के आंकड़े आपके पास हैं, कहते नहीं है हमारे पास आंकड़े। आप पूछिए कि कितने लोगों की जान चली गई, आंकड़े हैं, कह रहे नहीं है हमारे पास। आप बताइए कृषि कानून बिल लेकर के आए थे, कितने किसान शहीद हो गए, उसके आंकड़े हैं, कहते नहीं है हमारे पास। जीएसटी नाफिज करी, कितने उद्योगपतियों ने और कितने व्यापारियों ने, छोटे व्यापारियों ने जहर खा लिया, कितने लोग मर गए, उसके आंकड़े हैं, कहते नहीं है। मृत्यु कुंभ क्यों कहेंगे? नहीं, सुनिए, आस्था के ऊपर कोई सवाल नहीं खड़े कर रहा है, यही है भारतीय जनता पार्टी, ढोंग को पहचाने। लेकिन महाकुंभ में 50 करोड़ 58 करोड़ लोगों ने डुबकी लगा ली है। आप किसी और यात्रा को मौत की यात्रा या मृत्यु यात्रा बोलते हैं क्या? कह रहे, एक सेकंड, मैं मृत्यु यात्रा बोलते हैं किसी और चीज को? सुनिए, दुर्घटना तो कहीं भी हो सकती है और बहुत खराब है, इसकी सरकार को जवाबदेही देनी चाहिए। ये धर्म का चोला ओढ़ लेते हैं, इनसे ये पूछा जा रहा है सवाल लगातार कि कितने लोगों की धार्मिक तो आयोजन है ही ना वो। अरे बिल्कुल सही बात है, बहुत सी जगह धार्मिक आयोजन होते हैं, बहुत से लोग जो है धार्मिक आयोजन करते हैं, घटनाएं भी हो जाती है, लेकिन जिम्मेदारी और नैतिकता तय होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो तो तय होगी ना, इसीलिए हो गई। अरे इसीलिए पूरी जांच बिठाई गई है भाई। इनकी पार्टी में ना इंटरनल लोकतंत्र है। आप कंपैरिजन कहां से करें? सऊदी अरब में हो गई, वहां के आंकड़े इनके पास है कि 1000 लोग मर गए, लेकिन यहां कितने लोग मरे उसके आंकड़े नहीं है इनके पास।